स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर अवनिंद्र और एक बार फिर से स्वागत है स्पोकन इंग्लिश के इस वीडियो सीरीज में। मैं आप सभी को बता दूं कि ये स्पोकन इंग्लिश के पूरे कोर्स का एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं यूज ऑफ मे आपको बताने वाला हूं कि मे का यूज कैसे करें अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी लिखने में। तो इन सारी चीजों का मैं पूरा आपको एक निचोड़ देने वाला हूं एक डिफरेंट वे में, जो आपको और कहीं पे कोई चीजें नहीं दिखाई जाती हैं ग्रामर बुक्स में, या कोई भी एक्सपर्ट आपको ये सारी चीजें नहीं बताता है जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं। स्टूडेंट्स पे अटेंशन टू व्हाट आई से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ मे, जिसका हिंदी अर्थ होता है हो सकता है, सकता है और होगा, इसका एक अर्थ मैं बताऊंगा। आई मीन कैसे इसे हम अंग्रेजी बोलने में इसका प्रयोग करें, इस पे चर्चा होगी। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों को जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीजें पहुंच सके, क्योंकि ये जो मेरा प्रयास है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज देने वाला है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की कंप्लीट कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली हेल्पलाइन नंबर जो स्क्रीन पे विजिबल है इस पे आप कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा कोर्स करने से आप एक इंटरनेशनल लैंग्वेज में कंफर्ट फील करते हैं, और जब आप एक कंफर्ट जोन में होते हैं और एक अंतरराष्ट्रीय भाषा में प्रवीण होते हैं, डेफिनेटली लाइफ चेंज होती है। सो स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई से, और देखते हैं यहाँ पे बात करते हैं कि मे का प्रयोग कैसे होगा और इसका क्या मतलब होता है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे ना इसकी ऊपर मतलब देखो अनुमति लेने और देने के सेंस में भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखते हो कमरे के अंदर घुसते हो तो पूछते हो ना मे आई कम इन, टू दी सीनियर्स, टू दी प्रिंसिपल, या जिससे भी आप मिलने जाते हो तो आप पूछते हो मे आई कम इन। तो मे का प्रयोग अनुमति लेने और देने में भी होता है। हम कभी कभी किसी से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं तो भी मे का प्रयोग कर सकते हैं। हम किसी से अगर आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका प्रयोग कर सकता हूं फोन, या मे आई मेक अ कॉल, या जो भी है कुछ चीजें आप पर अगर आग्रह कर रहे हो, पूछ रहे हो। संभावना, संभावना बहुत जरूरी है, जैसे पॉसिबिलिटी दिखाने के सेंस में भी मे का प्रयोग होता है। जैसे अब देखो इसका जो हिंदी अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसका हिंदी अर्थ हो सकता है या सकता है, ये दोनों ही हो सकता है। जैसे देखो मे का यूज जिस वाक्य के अंदर आएगा सकता है का सेंस भी आएगा, और एट सम प्लेसेस फॉर इंस्टेंस आई हैव सीन की उसका होगा अर्थ आता है, जो कि आपको और कोई बताता नहीं है। और स्टूडेंट्स बस एक ही वे में, एक ही पैरामीटर पे हर एक वाक्य को ट्रांसलेट करना चाहते हैं और उसकी मीनिंग उनको नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। स्टूडेंट्स ये बहुत जरूरी है आपके लिए, और आपको करना कुछ नहीं है, आपको चीजें समझनी है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है विच इज अनसीन, एंड अभी कोई बताता नहीं इस तरीके से चीजों को। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो पहला स्ट्रक्चर है, अगर आप टेंस समझ लिए हो तो मैं बिल्कुल टेंस के तर्ज पे इसको बता रहा हूँ। टेंस का जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट था वैसे ही मैं मे का भी इंडेफिनिट सेंस में एक अर्थ यूज आपको बता रहा हूँ, जहां पर देखोगे कि यहाँ पे चीजें आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ आ जाएंगी। देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट, ये थोड़ा सा आपको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसमें मैं एक्शन और नो एक्शन की बात किया हूं। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे जब हम मे का यूज करते हैं तो कभी मे बी का प्रयोग होता है और वो होगा का अर्थ देता है। जब हम कभी मे हैव का यूज करते हैं तो पास हो सकता है का अर्थ आता है। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पे देखते हो जिसे लिखा हुआ है इट मे बी इजी, तो मतलब यह आसान हो सकता है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये आसान हो सकता है या आसान होगा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है का सेंस आएगा, और देखो मैंने कहा कि हो सकता है और होगा दोनों सेंस यहाँ पर आ सकता है, इसीलिए मैंने लिखा है इस पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब यहाँ पे मे बी के बाद ध्यान देना, मे बी के बाद अगर कोई वर्ब नहीं आती है, केवल एडजेक्टिव तारीफ करने वाले वर्ड्स ये सब चीजें आती हैं, तो आप बोलोगे कि हो सकता है, और इसमें नो एक्शन की बात हो रही है। नो एक्शन मतलब कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ध्यान देना। और जब भी कोई हम एक्शन की बात करेंगे तो वो एक्शन वाला पार्ट दूसरा होता है, जो मैं यहाँ पे अलग से समझाया हूं, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो जब मे हैव का यूज आपको कहीं नजर आएगा तो मे हैव का मतलब पास हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे यू मे हैव अ लॉट ऑफ मनी इन द डेज टू कम, मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब जो यहाँ पे आप मे हैव देख रहे हो इस सेंटेंस के अंदर, ये अर्थ देगा कि इसका पास हो सकता है का।
यानी कि यू मे हैव आपके पास हो सकता है, क्या हो सकता है भाई, अ लॉट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा, इन द डेज टू कम, आने वाले दिनों में। देखो दिस इज द सिंपलेस्ट वे स्टूडेंट, आप अच्छे से समझ सकते हो। मे हैव का यूज जिस दिन समझ गए, मैं आपको वन बाय वन करके सारे यूजेस बताने वाला हूं। एक लेंथी प्रोसेस होगा, आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस को देखते रहते हैं लंबे तरीके से, तो आपका इंप्रूवमेंट श्योर एंड सर्टेन है। और अगर आपको जल्द से जल्द चीजों को अपनी इंप्रूव करना है, अगर आप लाइफ में इंप्रूवमेंट जल्द से जल्द चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आप स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करिए, जिसमें मैं डेली लाइव होता हूं और अपने सभी स्टूडेंट्स को स्पेशल टिप्स के साथ स्पोकन इंग्लिश की जानकारी देता हूं, जिससे बच्चे अच्छा बोलते हैं। और आप मेरे चैनल पे देख भी रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स कैसे बोल रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई है, आप जा करके देखिए कि कैसे मैंने डिबेट कराया है, कैसे टूर के दौरान बच्चों से अंग्रेजी में बात करी गई है। दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव देयर यू नो। और मैं आप सारी चीजों को समझने के लिए हम दोनों लोग यहाँ पे आते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब एक्शन की बात होती है ना, तो एक्शन के केस में स्टूडेंट्स ना दिस कैन बी वेरी इजी। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे मे तो यूज हो ही रहा है, बट मे कम्स विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मे यहाँ पे आ रहा है बट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आ रहा है। यहाँ मे है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एग्जाम्पल से आपको शायद चीजें क्लियर हो जाए, जैसे कि देखो ही मे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह यह समस्या सॉल्व कर सकता है, वह यह समस्या हल कर सकता है, इसका ये अर्थ आएगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर स्ट्रक्चर हो गया। स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से चीजों को समझेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है, विच इज किसी किताब में सारी चीजें दी नहीं जाती हैं, मैंने देखा है। और वो लोग केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल यही वाला स्ट्रक्चर बता देते हैं और मे का प्रयोग समाप्त हो जाता है। तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। मे का प्रयोग कई तरीके से, अगर आप फ्रीली इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, तो आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। अब ध्यान दीजिए, एक कंटिन्यूअस सेंस में क्या होता है, मैं टेंस नहीं लिखा हूं, सेंस लिखा हूं। टेंस तो भाई वही होते हैं जो आप 3 पढ़े थे और उसके फर्दर डिवीजन 4 हुए थे, तो 12 आपने पढ़ा। देखो सी में बी प्लस वर्ब की आईएनजी, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मे बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही है। स्टूडेंट्स दिस इज क्वाइट यूनिक, लेकिन ये चीजें कोई बताता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि देखो सी में बी रीडिंग अ नॉवेल, जब आप संभावना की बात करते हो, तुम जान नहीं रहे हो कर क्या रही है, बट 50% श्योर हो, संभावना दिखा रहे हो, तो बता दो कि सी में भी रीडिंग अ नॉवेल। मतलब आपसे कोई पूछता है कि वेयर इज सी, वो कहां पे है, तो बोलोगे कि सी में भी रीडिंग अ नॉवेल। आप श्योर नहीं हो, अगर श्योर होते तो बोलते सी इज रीडिंग अ नॉवेल, वो नॉवेल पढ़ रही है। 100% श्योर के केस में टेंस यूज कर लोगे, लेकिन अगर देखो 50% आप संभावना है तो मे का यूज किया जाता है। जैसे कि कल बारिश हो सकती है, 50-50 है, तो बोलोगे इट मे रेन टुमारो। लेकिन अगर आप बोल सकते हो कि बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, तो कांट बोलोगे कि इट कांट रेन टुमारो, बिल्कुल बारिश नहीं, तो 10-20% संभावना है ना। और मे से थोड़ी कम संभावना है तो माइट का यूज करते हो, और मे से थोड़ी ऊपर संभावना है तो वहां पे आप कुड यूज करते हो, और सबसे 100% श्योर है तो श्योर में केस में मस्ट वगैरह का यूज होता है, अवश्य या जरूर के अर्थ में। मैं सबको चीजों को एक एक करके बताऊंगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि मे भी लग रहा है भी, और यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है, बार बार देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे मे भी है, फिर क्या है भाई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। स्टूडेंट्स ये चीजें समझनी है आपको। देखो एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने रख दिया कि सी में बी रीडिंग अ नॉवेल, वह एक नॉवेल पढ़ रही होगी। यहाँ पे देखो होगी का सेंस आ रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ। किसकी बात, पॉसिबिलिटी, संभावना की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संभावना की बात हो रही है। तो देखो जब हम इसके परफेक्टिव सेंस में इसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स ना, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। और इसे समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि परफेक्टिव सेंस में भी मे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है ना। लेकिन आप संभावना की ही बात कर रहे हो। मैं कहूँ ना कि मेरा भाई अपना काम कर लिया होगा, 50% आपको संभावना है, उसमें पॉसिबिलिटी है, तो क्या बोलोगे, He may have completed his work. My brother may have completed his work. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चीजें समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक चीज नोटेबल है, नोटिशेबल है कि आपको may have का यूज दिख रहा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है, और आप स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक may have इधर भी तो आया था, इधर भी, लेकिन इस में हैव का मतलब पास हो सकता था, पास हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं आ रही है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप कहते हैं वहां पे, यहाँ पे ये अदर्स आया हुआ है।
और यहाँ पे देख रहे हो वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है। ओके, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और मे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो फिर कंप्लीटेड एक्शन है ना का अर्थ आएगा, और यहाँ पास हो सकता है का अर्थ आएगा। चलिए उसी सेम तरीके से मैं आप सभी को और बताना चाहता हूं कि इसका जो परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है वो कैसे यूज होता है, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी देखिए इसमें ये जो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, थोड़ा सा इस वीडियो को बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे 2 बार 3 बार तो चीजें ज्यादा समझ आने लगेंगी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है ना कि मे हैव बीन नजर आता है, आपको क्या नजर आएगा, मे हैव बीन। ओके, मे हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर अदर्स नजर आएंगे। तो यहाँ पे देखो ये इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंस में मैं यूज कर रहा हूँ, सेंस, टेंस नहीं, सेंस। ओके, तो जब सेंस की बात होती है, अर्थ में यूज होता है, तो यहाँ पे देखो दे मे हैव बीन वर्किंग देयर फॉर सो लॉन्ग, आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, वे वहां पर काफी समय से काम कर रहे होंगे। यहाँ पे क्या है ना कि एक्शन ऑनगोइंग है, लंबे समय तक चला है, समय का जिक्र है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने कई बार बोला है कि यहाँ पे क्या है कि सिंस फॉर भी नजर आ सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं मे के प्रयोग पे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही हैं। बने रहिए गोल्ड क्लासेस के साथ, एवरी सिंगल वीडियो फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर की सारी चीजें यहाँ से प्लेटफॉर्म से दी जाती हैं। कोशिश करिए चीज़ों को समझने की, और कोई डाउट होता है तो अब दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर बात करें। मेरा नाम है डॉक्टर अवनिंद्र, मैं हूं आपके लिए फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। अगर आपके पास कोई डाउट है आप लिख भेजिए अपने कमेंट्स, जरूर दोस्तों को शेयर करें। और साथ ही में मैं स्टूडेंट्स बता दूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये जो जितने स्ट्रक्चर्स आप देखे हो ना, ये एक्टिव से पैसिव में भी बदले जा सकते हैं। एक्टिव से जब पैसिव में बदलोगे तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है और कैन का कैन भी हो जाता है। वो मैं आपको और भी डिटेल में चीजें बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मे बी के साथ वर्ब की आईएनजी लगी है ना, लेकिन अगर मे बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आती है तो समझ लो वाक्य पैसिव वॉइस में है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।